तो चुनाव के लिए तो हो ही रहा है ये। नहीं तो अगर गलत था कानून तो लागू क्यों करा, और अगर सही था तो वापस क्यों लिया। दंगे का अपमान भी करा दिया उन्होंने, सारे काम गलत करे, उनसे गलत करा गवर्नमेंट ने। करती है, घर में भी करती है और जंगल में भी करती है, लेकिन कभी किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने आके महिला से ये बात नहीं की कि तुम्हारा दुख क्या है। हम उसी को वोट देंगे जो हमारी मानेगा, नहीं तो इस बार हम किसी को वोट नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूँ रिचा। आज मैं मौजूद हूँ मेरठ के वलीदपुर गांव में। यहाँ मेरे साथ मौजूद है हिंद मजदूर किसान समिति की कुछ महिलाएं। ये वो हिंद मजदूर किसान समिति है जो किसानों के वास्तविक मुद्दों पर बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो कृषि कानून के समर्थन में दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन सरकार ने 1% किसानों को साधने के लिए 99% किसानों के साथ विश्वासघात किया। ये उन किसानों के साथ विश्वासघात है जो सरकार पर भरोसा कर रहे थे। चलिए अब इन्हीं महिलाओं से जान लेते हैं कि सरकार पहले तो कृषि कानून बिल लेकर आई, उसके बाद वापस ले लिया, इसका क्या कारण हो सकता है। उन्होंने दंगा भी करा दिया, अब तिरंगे का अपमान भी करा दिया, उन्होंने सारे काम गलत करे, उनसे गलत करा गवर्नमेंट ने, और आज उनकी बात गवर्नमेंट मान चुकी। किसानों ने सारे बिल, गवर्नमेंट ने सारे बिल रद्द करा दिए। कम से कम एक बिल तो रखते भी हम अपनी फसल दे सकें, ये वाला तो कम से कम कानून रहने देते हैं। तो कितना गलत करा है ये और ये सब हो रहा है सब वोट के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं ना, अगले साल चुनाव है 2022 में, तो चुनाव के लिए तो हो ही रहा है ये। नहीं तो अगर गलत था कानून तो लागू क्यों करा, और अगर सही था तो वापस क्यों लिया। तीनों कृषि कानून वापसी से किसानों को नुकसान हो, बहुत ज्यादा नुकसान है। दूसरा नुकसान तो देश का भी है, सरकार की भी क्या वैल्यू रह जाएगी। अब एक बात बताओ, अब इन्होंने ये बिल वापस ले लिया, दूसरे खड़े हो जाएंगे आके, सीए वाले खड़े हो जाएंगे वापस ले लो, दूसरा 3 तलाक वाले खड़े हो जाएंगे। ऐसे कोई नियम कानून चलेगा? ऐसा नहीं चलने वाला कुछ भी। मेरा एक सवाल आप लोगों से ये भी है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही सरकारों ने कभी महिला किसान से सीधे वार्तालाप नहीं की, जबकि 50% किसान महिला खेत में काम करती है। आखिर सरकार किसान महिलाओं की उपेक्षा क्यों करती है? सबसे ज्यादा काम महिला करती है, घर में भी करती है और जंगल में भी करती है, लेकिन कभी किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने आके महिला से ये बात नहीं की कि तुम्हारा दुख क्या है। सुनो, किसान नेता बना तक ना, हमें तो आज तक ये बात समझ में नहीं है कि ना किसान नेता बनाया किसने आज तक। कभी जो पुरुषों से ज्यादा है, 50% भी ज्यादा पुरुष नहीं इतना काम करते खेतों में, इतना महिला करती हैं। देख लो, राकेश टिकैत को किसान नेता नहीं मानते। नहीं, कैसे मान ले किसान नेता? कभी महिलाओं से पूछा, महिलाओं का दर्द पूछा गया कि महिलाओं को क्या परेशानी है, किसान खेती क्यारी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उन्हें पूछा कभी कि उन्हें क्या परेशानी है क्या नहीं उनके घर में? किसान के पास इतना समय नहीं है। पता है कितनी गंडों में कितनी पूली बंधेगी, 1 बीघे में कितनी बुग्गी में पूली जाएंगी, कितनी ट्रोली में पूली जाएंगी, क्या पूली जावे, 200 पूली एक ट्रोली में जाती है, 50 पूली एक बुग्गी में जाती है। उसे पता कभी कितनी पूली, कैसे पूली बंधेगी, कैसे छुलेगा, कैसे खुदेगी, कैसे गन्ने बंधेगा, पता कभी उसे, जो किसान बना बैठा हो। किसान के पास इतना समय नहीं है कि 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए बैठ जाए। किसान को 2 घंटे का भी समय नहीं है। हमसे पूछे ना आगे कि समय कतई भी नहीं है, कभी गेहूं, कभी चावल, कभी मुंजी, दिन रात काम रहता है किसान का, खाने तक का भी टाइम नहीं मिलता। इसलिए नहीं पूछ पाते क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं महिला आगे ना बढ़ जाए, महिला आगे ना पहुंच जाए हम पुरुषों से, इसलिए महिलाओं से वो कोई बात नहीं करनी चाहते, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य। आज तक किसी ने महिलाओं की कहीं वैल्यू समझी ही नहीं, क्योंकि हमेशा महिलाओं को दबाया ही गया है। पुरुष प्रधान समाज शुरू से ही रहा है। सिर्फ एक हिंद मजदूर किसान समिति हमने देखी और इसीलिए हमें यह समिति अच्छी लगी, और इसीलिए हम इस समिति के सहयोग में है, क्योंकि ये समिति ही है जिसने महिलाओं को ये दर्जा दिया, ये सम्मान दिया, उन्हें बताया कि हाँ भाई तुम क्या हो, क्या कर सकते हो, आगे बढ़ने का। हम तो भीतर ही वहीं दबे पड़े थे, वहीं काम करना, वहीं बर्तन मांजना, वहीं छोलना, वहीं घास खोदनी, और वहीं पतियों का आगे दबना झुकना, उनकी सुननी हर वक्त। वे ताश खेल हम काम करें, महिलाओं को कोई पूछता ही नहीं। इतने किसान नेता थे जो समिति वाले, जो इन्होंने हमें आगे बढ़ाया, हमें क्या पता था, हम तो यहीं छोड़ने वाले ही थे बस। और अब भी काम है हमारा, तो अब थोड़ा सा हिस्सा कुछ तो या तजर्बा सा तो या जो हम आज बोल कि इस वक्त चुनाव का समय चल रहा है। इस वक्त क्या है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों ही मजदूर और किसान की हितैषी बनी हुई है। क्या वास्तव में आप लोगों के लिए हितैषी है? वोट बैंक का वो है जी सारा। वोट देने एसी में बैठने वाले नहीं जाते, किसान वोट देने जाता है। किसान ठंड में काम करता है, रात को पानी पे जाता है किसान कसरा लेकर। इस तरीके से मजदूर किसान मंत्री बनाना जानता है ना, वैसे ही कुर्सी से उतारना भी जानता है, क्योंकि जितनी भी लाइन में खड़ी होते हैं ना, किसान और मजदूर ही खड़े होते हैं वोट डालने के लिए।
और जब तक हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करा जाएगा ना, किसान और मजदूरों की जो मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं करा जाएगा, तो हम किसी को वोट नहीं देने के। इस बार हम उसे ही वोट देंगे, हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम उसी को वोट देंगे जो हमारी मानेगा, नहीं तो इस बार हम किसी को वोट नहीं। अब मेरा एक आखिरी सवाल है आप लोगों से कि 3 महीने बाद यूपी में चुनाव है, तो कृषि कानून बिल जो था सरकार लेके आई थी उसको तो सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन आप लोग इसके समर्थन में थे, तो क्या अब आप मौजूदा सरकार यानी बीजेपी को वोट देंगे? नहीं देंगे जी, हम उस सरकार को वोट देंगे जो हमारी किसानों की बात मानेंगे, उसको हम वोट देंगे, चाहे वो कोई भी सरकार है। हमारी मांग ये है कि एक तो एमएसपी की गारंटी मिले, ठीक है, दूसरा के गन्ने का रेट बढ़े, क्योंकि अभी जो 25 रुपए बढ़ा है ना सरकार से, इसके हम समर्थन में नहीं है। 25 रुपए में लागत नहीं निकलती किसान की, कि जितना खेत में लगता है ना वो हमें पता है कि कितना खेत में लगता है और कितना खेत दे रहा है, ठीक है। तीसरी चीज, जो कानून बिल है, बिजली का जो बिल है वो 12 का माफ और घर का हाफ हो, और ये जो प्रतिबंध लगा रखा है ना 10 साल का ट्रैक्टर पे, कि 10 साल ही ट्रैक्टर चलेगा उसके बाद नया खरीदेगा, किसान के पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो 10 साल बाद नया ट्रैक्टर खरीदे। तो ये है ना, जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, क्योंकि वो रोड पे नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं कर रहा, वो खेत में काम कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। ये थी मेरे साथ किसान जागरूक महिलाएं, जिन्होंने सरकार को अपनी समस्याएं भी बताई और सरकार को एक चेतावनी भी दी। सरकार जहां 1% हुड़दंगियों की बात मान सकती है, वहां जो वास्तव में किसान जो खेती कर रहे हैं उनकी बात भी सरकार को सुननी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, अगर सरकार इनकी बातों को नजरअंदाज करती है तो कहीं ऐसा ना हो कि 2022 के चुनाव में सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। इसी के साथ नमस्कार।